बीजेपी इस पूरे मामले में अपने आप को आगे कैसे रखेगी? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई जाने वाले हैं, उसके ठीक पहले नवनीत राणा जो खुलकर प्रधानमंत्री के पक्ष में भी अपनी बातें कहती हैं, उनको फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है कोर्ट में। कल उनको क्या पेश किया जाएगा? कल रविवार का दिन है, माना यही जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई सोमवार तक उनको राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती, जैसा कि दिव्येश हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दिव्येश की बात एक बार फिर से चलते हुए, दिव्येश अभी की क्या स्थिति है, किस तरह के सवाल दागे गए नवनीत राणा से, जिसके बाद उनको और उनके पति को कर लिया गया गिरफ्तार? दिव्येश के पास हम चलेंगे, वो और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले किशोर तिवारी जी आपके पास आते हुए, ऐसी कौन सी धार्मिक भावना आपकी भड़क गई जिसके बाद एक सांसद को गिरफ्तार कर लेते हैं आप लोग? नहीं, मैं एक बताता हूं, जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके पहले नारायण राणे ने भी ऐसी भड़कीली बात की थी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये अब वो मैजिस्ट्रेट अपना निर्णय लेंगे, और अभी तो महाराष्ट्र में बहुत जगह पे उनके खिलाफ में कंप्लेंट है, तो 2 ही रात नहीं और ज्यादा दिन भी रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ चुस्त दुरुस्त सरकार है, किसी पे कोई अन्याय वगैरह नहीं होता। ये तो अशांति भड़काना, दंगे कराना इनकी आदत बन चुकी है, और बीजेपी चाहे तो कर सकती है। बीजेपी ने भी वही किया कि हमारे गृह मंत्री, हमारे माइनॉरिटी के मंत्री को जेल में रखा हुआ है। क्या चल क्या रहा है? अगर ये राजनीति का स्तर है तो इसके लिए वो ही जवाबदार है ना। अभी मैं तो आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि उन्होंने सौदार्य खत्म किया, अशांति फैलाई, भड़काऊ भाषण दिए। मुझे बोलो, ये जो इनका बात आप बता रहे हैं उसी में तो स्पष्टता नहीं है ना, जो स्पष्ट बातें आप बता रहे हैं उसी में स्पष्टता नहीं है। इस देश में अगर इस तरह की सियासत महाराष्ट्र से शुरू होगी तो जरा सोचिए वो फैलते फैलते कहां तक और किस रूप में फैलेगी, ये बड़ा सवाल है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा खार थाने के बाहर मौजूद है। मुस्तफा, अभी क्या स्थिति है, क्या सवाल दागे गए, क्या जवाब दिया गया इन राणा दंपति की ओर से, और अभी की क्या स्थिति है, कहां रखा जाएगा, कल क्या होगा, कोर्ट में कब लेकर जाया जाएगा? विस्तार से इसके बारे में जानकारी दें मुस्तफा आप। मुस्तफा, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मुस्तफा, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, अभी क्या स्थिति है, नवनीत राणा कहां पर हैं, क्या सवाल दागे गए उनसे? जी बिल्कुल, आपको दिखा दें, यहाँ पर के अंदर मौजूद है नवनीत राणा और रवि राणा। 153A सेक्शन आईपीसी के तहत लगाया गया है उन लोगों के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि धार्मिक लोगों की भावना जो है वो जो आप कह सकते हैं कि भड़काने की कोशिश की गई है। कल नवनीत राणा ने कहा था, प्रिवेंटिव नोटिस उनको दिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि वो मातू से जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ कई बयानबाजी उन्होंने की। उसके बाद शिव सैनिकों ने यहाँ पर आके कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उस कंप्लेंट के बाद एफआईआर रजिस्टर करी गई मुंबई पुलिस की तरफ से। उसके बाद उन दोनों को अपने घर से यहाँ पर लाया गया और अरेस्ट दिखाया गया, क्योंकि ये सेक्शंस नॉन बेलेबल हैं, इसीलिए उन्हें कोर्ट में कल प्रोड्यूस किया जाएगा। तो साफ तौर पर एक राजनीतिक मिशन लेकर के जो वो निकले थे और उसके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ। इसीलिए पुलिस एक तरह से ये एविडेंस कोर्ट में पेश करने की कोशिश करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, स्थिति जो है वो खराब करने की कोशिश नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ से मुंबई में की गई। उन लोगों को इस बात से बता दिया गया था कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो अपने प्लान को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने काफी समय तक कोई डिसीजन नहीं लिया। कल जब उन्होंने बातचीत की तो यही कहा कि वो लोग प्रोटेस्ट अपना करेंगे। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस ने किन सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है। कल कोर्ट में क्या एविडेंस वो लोग सामने रखते हैं। कल बांद्रा कोर्ट में पेशी की जाएगी, जिसके बारे में विस्तार से हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख आपको जानकारी देते हुए मैं चाहूंगी एक बार फिर से अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और जो 153A के तहत जिस धारा में उनकी गिरफ्तारी हुई है मैं चाहूंगी उसके बारे में भी आप बताइए। अब धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन कौन सी धार्मिक भावना थी जिसको उन्होंने भड़काया? क्योंकि खबर तो यही थी कि वह हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, जिसकी इजाजत उनको नहीं मिली। शिव सैनिक घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर शाम को पुलिस भी पहुंच जाती है। विस्तार से बताइए, आज पूरे दिन भर
हनुमान चालीसा को लेकर, नवनीत राणा को लेकर, उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है मुस्तफा? जी बिल्कुल, ये सिलसिला शुरू हुआ हनुमान जयंती के समय से ही, जब नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे को हनुमान जयंती के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। जैसा नहीं हुआ, उसके बाद एक तरह से नवनीत राणा ने कहा कि वो अब आएंगी और मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व भूल चुके हैं। वो मुंबई आई, कल से जो प्रोटेस्ट थी वो शुरू हो गई। उसके बाद कल उनको प्रिवेंटिव नोटिस दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति आपकी इस चीज से खराब हो रही है, क्योंकि किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट आपको करना है तो वो आपको एक तरह से आजाद मैदान, जो कि डेजिग्नेटेड साइट है, वहां पर करना होता है। जो वीआईपी है, जैसे कि उद्धव ठाकरे, जो कि जिनको Z+ सिक्योरिटी है, उनके घर के बाहर आप ये चीज नहीं कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा वो आज सुबह 9 बजे जाएंगी। दोपहर में उन्होंने वापस लिया कि प्रधान नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसीलिए वो लोग आगे की प्रोटेस्ट जो है वो नहीं करेंगे। और उसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर मामला दर्ज किया, उसके खार पुलिस लेकर गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये होगा कि जो सेक्शन है 153A, जिसमें ऐसा कहना है कि शिव सैनिकों ने कहा है कि जो कल बयानबाजी की गई उससे उन्हें उकसाने की कोशिश की गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की कोशिश की गई, उसके तहत उन्होंने मामला नवनीत राणा के खिलाफ दर्ज किया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जो आगे के सबूत है वो इकट्ठा कर रही है। देखना ये होगा कल क्या जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो आगे की कस्टडी नवनीत राणा और रवि राणा की मांगी जाती है, तो एक तरह से हैवी सेक्शन लगाकर उनको आप कह सकते हैं कि जेल में रखने की कोशिश है। वहीं विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और यहाँ पर आरोप भी लगाया गया था नवनीत राणा की ओर से कि उद्धव के इशारे पर बंगाल जैसे महाराष्ट्र में हालात पैदा हो गए हैं। जमकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को वो निशाने पर ले रही थी। क्या ये माना जा सकता है धार्मिक भावनाओं को भड़काने के जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उससे इतर जाकर, चूंकि बार बार मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलकर रखा था, तो ये कार्रवाई क्या उसी से जोड़कर देखी जाए? जी बिल्कुल, ये बात भी है। दूसरी बात जो है, नवनीत राणा रवि राणा खुद ये कह रहे थे कि उनके लिए भी एक तरह से मंदिर की तरह है मातोश्री, इसीलिए उसके बाहर जाकर के वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि और कोई वजह नहीं है कि मातोश्री के बाहर ही क्यों हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा। तो ये तरह से आप देख सकते हैं कि मातोश्री का एक अपना एक स्थान है पूरे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, क्योंकि बाला साहब ठाकरे वहां पर रहा करते थे और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे वहां पर रहते हैं। तो एक तरह से जो विवाद है वो शुरू हुआ था हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के, और अब उस पर FIR कर दी गई है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है।